देश में भी तापमान गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, शीतलहर धुजड़ी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया रहा, तो वहीं माउंट आबू में सर्दी के तेवर और भी तीखे हो चले हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको हमने दिखाई। किस तरीके से दिल्ली की बात करें तो कोहरा वहां पर नजर आया है, विजिबिलिटी बेहद लो है, जिसकी वजह से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। अगर प्रदेश की बात करते हैं तो कई जिलों में पारा लगातार गिर रहा है, जमाव बिंदु के करीब है। और जयपुर की बात करें तो आगे आने वाले 3 दिनों में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जता दिया है। हालांकि आज सुबह की तस्वीरें हैं, ये हल्का कोहरा जरूर नजर आया है, लेकिन अभी कुछ दिन कोहरे की वजह से परेशान होना पड़ सकता है लोगों को। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि सर्दी ने तेवर वैसे ही कुछ और देखिए, हालांकि सर्दी देर से महसूस हुई है, लेकिन अब जब महसूस हो रही है तो ज्यादा हो रही है। और यही वजह है कि लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं कि निकला जाए या नहीं, या फिर दिन बीत जाए उसके बाद ही निकले। हमारे 2 सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रवि कटारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरतपुर से, और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत। जरा माउंट आबू भी लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, भरतपुर में तो किस तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा ये नजर आ रहा है, लेकिन माउंट आबू का क्या हाल है कमलेश? माउंट आबू में कितना ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है? क्या सूर्य देवता के दर्शन हो पा रहे हैं या नहीं, और आज का टेम्परेचर कैसा है? देखिए, माउंट आबू का टेम्परेचर आज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जो तापमापी का पारा है 1.5 डिग्री पर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है, वो दृश्य दिखाएंगे कि आज जो माउंट आबू के अंदर है, मौसम फिर एक बार करवट ली है। जहां कल कोहरा नहीं था, लेकिन आज जो यहाँ पर कोहरे की जो डेंसिटी है वो देखते ही नजर आ रही है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी, उनसे कहूंगा कि सूर्य देव के दर्शन अवश्य कराएं। देखिए, जो सूर्य की जो तपिश है यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी यहां पर पड़ रही है, और आने वाले दिनों में लगातार यहां पर मौसम में यही नजारे यहां पर नजर आएंगे। क्योंकि माउंट आबू में जो न्यूनतम तापमान है पिछले कई दिनों से 0 डिग्री पर है। ऐसे में जो सैलानियों का माउंट आबू आने का क्रेज है वो भी बरकरार है। मेरे साथ यहाँ पर सैलानी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कहां से आए आप लोग? मुंबई। कैसा वेदर है माउंट आबू? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 0 होगा, लेकिन शायद हुआ नहीं है। आज कम है। आज कम है जरा, तो अपेक्षा से तो कम है। अपेक्षा से कम है। कैसे एंजॉयमेंट रह रहा है? आपकी ट्रिप कैसी रही? नहीं, ये तो काफी दिल के करीब है। मैं तो हर साल आता हूँ, ठंड में ही आता हूँ। और अभी थोड़ा लगता है पोल्यूशन बढ़ा है। पोल्यूशन बढ़ा इस वजह से। यस। देखिए, ये जो सैलानी है बॉम्बे से माउंट आबू के प्रति जो लगाव है इनके चलते प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। ऐसे में जो सैलानियों का क्रेज है माउंट आबू की सर्दी को लेकर के बना रहता है। तो कह सकते हैं आने वाले जो दिन है, नए साल का स्वागत होगा, और नए साल के स्वागत में भी यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसने मेगा कल्चरल नाइट कहे, नगर पालिका माउंट आबू, जिला प्रशासन सिरोही और राजस्थान पर्यटन के विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर मेगा कल्चरल नाइट का भी आयोजन किया जाता है, जिसे शरद महोत्सव कहा जाता है। ये 3 दिनों का होता है। तो ऐसे में इस सर्दी के बीच में इस महोत्सव को मनाने का जो आनंद होगा कुछ अलग नजर आएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल कमलेश, और जो स्थानीय है उनको तो सर्दी से परेशानी है, लेकिन जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं वो चाहते हैं कम से कम जमाव बिंदु के करीब तो पारा पहुंचे, कम से कम 0 तो पहुंचे। लेकिन आज सर्दी थोड़ा कम है वहां पर, जैसा कि आपने बताया भी, और मौसम भी यही बयां कर रहा है। एक बार फिर से भरतपुर चलते हैं। रवि, सर्दी बहुत ज्यादा है, हम देख पा रहे हैं, कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, धुंध की चादर यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन रवि, क्या पहली बार कोहरा नजर आया, या फिर इससे पहले भी इस तरीके से कोहरा पड़ रहा है सुबह के टाइम और रात के समय में? ठीक है, कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा ये बताया जा रहा है इस सीजन का तीसरा ये कोहरा है। इससे पहले कल जो था वो भी अच्छा कोहरा था, घना कोहरा नजर आया था पूरे जिले में। और इससे पहले एक दिन और था जब पहला जो कोहरा बताया जा रहा है इस सर्दी का, वो भी ये तीसरा कोहरा है जो पूरे आगोश में ले रखा है। क्योंकि एनसीआर का वो इलाका है भरतपुर, जिसमें जो सर्दी है वो सबसे अधिक पड़ती है। तो ऐसे में भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर में इस बार की जो सर्दी है काफी हालांकि लेट आई है, लेकिन जो कोहरा है अब सर्दी जो पड़ने
लगी है। सर्दी के कारण कई लोग जो है अपने रजाई बिस्तरों में नजर आ रहे हैं, कई जगह अलाव का सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसे में सर्दी से जो छुटकारा कैसे मिले लोगों को, उसको लोगों के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। कई जगह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए, तो कई अपने अभी जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियों में अपने बिस्तरों में नजर आ रहे हैं। ठीक है रवि, कमलेश, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए कई जगह पर कोहरा भी नजर आया है और कई जगह ऐसे भी है जहां पर कोहरा अभी तक नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए 3 दिनों तक कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए जारी कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन